हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 19 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। भूगोल की बुक से पाठ 5 उद्योग ही है आपका चैप्टर। डेट है 4 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम लोहा इस्पात उद्योग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है लोहा इस्पात उद्योग। इसके जो उद्योग हैं, अगर हम लोहा इस्पात उद्योग का उत्पाद करते बनाते हैं तो ये अन्य उद्योगों के लिए भी काम आता है। ये कृषि उद्योग के लिए भी काम आता है, जैसे इससे कृषि यंत्र बनते हैं, जैसे ट्रैक्टर बनता है, और ये अन्य उद्योगों के लिए भी काम आता है। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, जैसे श्रम लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, स्थान लगाते हैं, कोयला अयस्क लगाते हैं, चूना पत्थर लगाते हैं आदि बहुत सारे कच्चे माल इसमें सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल का चौका भट्टी में रखने से लेकर प्रगलित प्रशोधियाँ प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें बताया गया कि जो हम इस्पात बनाते हैं, इस्पात मतलब स्टील होता है, स्टील बनाते हैं, तो उसमें लोह अयस्क कच्चे माल को एक साथ चौकी या भट्टी में चौंका जाता है और फिर उससे फिर कुछ प्रशोधित प्रक्रिया होती है, उन्हें करा जाता है। फिर इससे इस लास्ट में इस्पात हमें एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और ये अन्य कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग होता है अन्य उद्योगों में। फिर हमारा 1.1 में इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। अगर हम इस्पात को किसी के साथ मिक्स करें तो एल्यूमिनियम की तार बन सकती है, निकल की, तांबे की आदि की तार बन सकती है। ऐसे और किसी भी बहुत से वस्तुएं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रैक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाली भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग होता है। इसमें बताया गया है इस्पात या लोहे से कोई सी भी चीज़ बनती है उसमें इस्पात का प्रयोग ज़रूर होता है। 1.2 देखते हैं। देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित है। देश में जो महत्वपूर्ण जहाँ पे इस्पात उत्पादन होता है वो आपको नाम बताए गए हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये सब इसलिए सम्मिलित है। और इनके किन राज्यों में होते हैं वो आपको बताया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। ये मुख्य 4 राज्यों में फैले हैं। अब सेकंड पॉइंट आपको बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जमशेदपुर। ये कंपनी का नाम बताया गया आपको, जिसे हम टिस्को भी कहते हैं इंग्लिश में। टिस्को, टी से क्या हो जाएगा आपका टाटा, आई से हो जाएगा आयरन और एस से हो जाएगा आपका स्टील यानी इस्पात, और CO से हो जाएगा आपका कंपनी, तो जिसे हम टिस्को कहते हैं। ये जमशेदपुर में है, पढ़ते हैं इसके बारे में। आज़ादी से पहले भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची के में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। इसमें बताया गया कि आज़ादी से पहले जो भारत में टिस्को कंपनी थी उसका इस्पात का कारखाना एक किसी स्वामित्व के पास था, पर जो आज़ादी के बाद सरकार ने इसे ले लिया, अपने हाथों कर लिया और इसमें बहुत सारे लोहा इस्पात बनाने के यंत्र बनाए और इसको स्थापित करा। और ये झारखंड के स्वर्ण रेखा खरकई नदियों के संगम के समीप है। 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी। बताया गया भौगोलिक रूप से देश में जो लोहा इस्पात है वो एक अच्छे से कहीं सुविधाजनक केंद्र पर स्थान पर स्थित है। अब हमें साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी के एक और स्टेशन को मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। ये आपको सब समझ आ रहा होगा। टिस्को को झारिया कोयले क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लौह
अयस्क, चूना पत्थर, डेलोमाइट, मैंगनीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों में प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। इसको प्रोत्साहित करने में सरकार सहायता भी उपलब्ध हुई। तो साक्ची में भी हुआ है, इस्पात संयंत्र स्थापित साक्ची में भी हुआ है। अब हम देखते हैं थर्ड, पिट्सबर्ग। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इस्पात यानी यहाँ पे इस्पात बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं और यहाँ पे बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं इस्पात बनाने की बहुत सारी उपलब्ध है। जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है और लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे के कारखानों में ही प्राप्त होता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स पे से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोह अयस्क रेलगाड़ियां ले लाया जाता है। यहाँ जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगेहला और एल्गनी नदियों से होती है। तो यहाँ पे पानी की आपूर्ति किस 3 नदियों से होती है और यहाँ पे लोहा अयस्क रेलगाड़ियों से ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग के बीच के क्षेत्र में लाया जाता है और कारखानों से नौ परिवहन का सस्ता सा मार्ग है, बहुत छोटा सा रास्ता है। तो यही आपकी आज की वर्कशीट में आपको बताया गया था। अब आपका आता है सबसे पहले क्रियाकलाप, तो पढ़ते हैं इसे। अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे से बनी 10 वस्तुओं के नाम की सूची बनाइए। तो ये आपको खुद ही करना है, तब भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ आंसर, पर आप खुद सोच के ध्यान से हर जगह देखेंगे और खुद करने की भी कोशिश करेंगे। जो मैंने बताया कि आपको बस क्लू के लिए है, आप इनके अलावा भी और ढूंढेंगे। अलमारी, दरवाज़ा, खिड़की, सुई, बर्तन, टेबल, सेफ्टी पिन, कूलर, फैन, हथौड़ा। तो ये 10 नाम हैं। लोहा और इस्पात दोनों के लिए ही है। कुछ चीज़ें लोहे की हैं, कुछ चीज़ें इस्पात की हैं। ग्रिलिंग हो सकती है आपकी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आपके 4 इजी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले इन्हें पढ़ेंगे, फिर इनके आंसर्स करेंगे। भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। तो हमने ऊपर भी पढ़े थे, आपको याद हो तो हमने पढ़े थे भिलाई, दुर्गापुर। तो ये आप देख सकते हैं, भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि इसमें सम्मिलित हैं। तो ये हमने देखे थे, ये केंद्रों के नाम थे। तो आपको यही लिखना है, तो आप ये लिख देंगे आंसर्स में, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, बनेरपुर और राउरकेला और बोकारो। तो ये आपके लोहा उद्योग के प्रमुख केंद्र के नाम है। तो ये केंद्रों के नाम हैं, केंद्रों के नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों? तो टाटा, ये आपकी जो कंपनी है, ये कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है, आपको ये पता ही है, जमशेदपुर में स्थित है। आप लिख देंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में स्थित है। अब ये क्यों स्थित है यहाँ पे, ये बताना है आपको। तो यहाँ कच्चा माल, लोहा अयस्क तथा कोयला उपलब्ध है। स्वर्ण रेखा नदी से जल की सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ सड़क तथा रेल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कोलकाता तथा हुगली बंदरगाह का भी नज़दीक स्थित है। तो यहाँ पे हुगली नदी है, हुगली नदी का बंदरगाह भी स्थित है। तो यहाँ पे इन्हीं के कुछ कारणों से यहाँ पे टिस्को नदी के पास ये सब जो आपकी कंपनी है वो है, लोहा इसकी कंपनी यहाँ पे स्थित है। अब आपका पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए, तो आपको बताना है। इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में स्थित क्यों है? पिट्सबर्ग कहाँ है? यूएसए में है। तो आप लिखेंगे आंसर, पिट्सबर्ग में ही ऊर्जा के लिए कोयला उपलब्ध है। मिनेसोटा से कच्चा माल, लोहा भी आसानी से उपलब्ध है। जहाँ नौ परिवहन की सस्ती सुविधा उपलब्ध है। फोर्थ आप लिखेंगे, फोर्थ आपका, थर्ड यहाँ पे था, सेकेंड यहाँ, फर्स्ट यहाँ, ये फोर्थ है। ये इलाका पूरे देश में रेल परिवहन के द्वारा भी जुड़ा हुआ है और ओहियो इत्यादि नदियों से यहाँ जल की आपूर्ति भी की जाती है। तो आप सारी नदियों के नाम भी लिख सकते हैं, मैंने एक की लिखी है। फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले आप जो आपकी साइंस की वर्कशीट है उसमें ही मैंने अच्छे से आंसर बताए हैं आपको और आपको अच्छे से समझाया भी। आपकी जो वर्कशीट नए चैप्टर से आई थी तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। आपको एंड स्क्रीन में वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, वर्कशीट की वीडियो ये, तो आपको लास्ट में मिल जाएगी वो वीडियो भी।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। तो आप बताएंगे देश के विकास के लिए लोहा इस्पात उद्योग क्या भूमिका निभाता है, क्या योगदान है। तो आप लिखेंगे लोहा इस्पात उद्योग देश के लिए विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। अन्य सभी उद्योग मशीन आदि के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर रहते हैं। सारी जो मशीन बनती है वो लोहे से तो बनती है, आपको ही पता है, इसलिए इसे की इंडस्ट्री या मदर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आप की इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि उद्योग और मदर उद्योग भी लिख सकते हैं, भी कहा जाता है। जो आपका लास्ट मेन पॉइंट, कृषि का विकास भी लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर रहता है, और जो कृषि से हमारा जो खाना बनता है वो भी लोहा इस्पात पे ही निर्भर रहता है, लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर रहता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इजी सी थी। तो आपका आज का क्वेश्चन है, जो आपका पिट्सबर्ग है वो कहाँ पर है, कौन से देश में है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल जाएंगी, जब वीडियो अपलोड करूँगी आपको पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।